राधे राधे सभी को। कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डेली की तरह काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आपकी नैना और लेके आई हूँ एक और नया व्लॉग नई सुबह के साथ। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरी वीडियो आपको कोई बात अच्छी लगी हो या गलत लगी हो तो कमेंट भी कर सकते हो। उसका जवाब मैं अच्छे से दूंगी, ठीक है? अगर कोई गलती की हो तो उसे भी सुधारूंगी मैं। आप कोई वीडियो से जुड़ी या किचन से या मेरे पति से कोई मतलब बात हो पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सवेरे के बज रहे हैं 9 और चाय नाश्ता हमारा हो गया, हमारे पति का भी चाय नाश्ता हो गया और हमारा भी हो गया। और चलते हैं खाने की तरफ। तो आज बनना है क्या स्पेशल है, यह है मशरूम। तो मशरूम बच्चों कई दिन से मचा रहे थे कि पापा मशरूम लेके आना। तो आज लेके आए हैं मशरूम और जो है मटर। तो आज बनेगी मशरूम और मटर की सब्जी। लेकिन इसी दौरान मैंने अपने पति से पूछा था सवाल। ये सवाल पूछा था कि मैं आपको बता दूं कि जो औरत घर से बाहर निकल के जाती है सब्जी खरीदती है तो उसको सब पता होता है। लेकिन मैं मार्केट में सब्जी नहीं खरीदने जाती। ना तो मुझे रेटों का पता है, ना मुझे ये पता कि कौन सी चीज़ कौन से रेट है, क्योंकि ना तो मैंने खरीदी है आज तक। अगर बाई चांस कभी चली भी गई होंगी तो सब्जी ले आई होंगी तो 10 बार पूछूंगी और उतनी ही लूँगी उतनी मुझे ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पति हमें नखरा दिखाते हैं कि ऐसी सब्जी है वैसी सब्जी है। क्योंकि मेरे जो पति आते हैं ना ड्यूटी शाम को आते हैं तो वो सब्जी मंडी के पास से ही है के आते हैं। इसीलिए वो सब्जी वहीं से लेके आते हैं तो उसे मुझे लेना नहीं पड़ता सब्जी। तो इसलिए जो सब्जी की ज़रूरत होती है ना तो शाम को वैसे भी सस्तों के दाम में मिलती है, क्योंकि सब्जी तो बेचनी है सब्जी सब्जी वाले भैया को। तो इसलिए मेरे पति सब्जी लेके आते हैं। मैंने अभी तक कोई सब्जी नहीं खरीदी है, मैं अपनी बता दूं तुम्हें। क्योंकि सबकी तो नहीं कह रही भाई, सब खरीदने जाती हैं, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ मैंने सब्जी नहीं खरीदी। तो मुझे नहीं पता कि कौन सी सब्जी क्या रेट है और कौन से भाव है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने अपने पति से एक सवाल किया था कि मशरूम, मतलब जैसे मशरूम जैसा आपने देखा होगा गांव में बारिश के टाइम पे ऐसे मशरूम की जैसे पेड़ उग आता है ना, ऐसे जो वैसी जगह पे या कूड़ा वूड़ा पड़ा हो तो उससे बोलते हैं गांव में बिल्ली का मूत। तो मैंने पति से बोल दिया था आज सवेरे जब वो सब्जी बना रहे थे मशरूम कि जी बिल्ली का मूत है। तो मेरे पति ने बोला कि हाँ जी बिल्ली का मूत है। तो मेरे को सुनाने लग गए, कह रहे तू का जानती थोड़ी ना है क्यों क्यों। अब जी ऐसे ही बिल्कुल बारिश के टाइम पे उगता है कि नहीं उगता, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये सच है, मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। मशरूम की तरह बारिश के टाइम पे उग के आता है और गांव-गांव में मिलेगा, हर गांव में मिलेगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मेरे पति ने आज मुझे सुना दिया था और बोल रहे थे तुझे कुछ नहीं पता। तो मतलब मैंने बोला कि मैं कौन सी सब्जी खरीदने जाती हूँ कि मशरूम की खेती होती है। तो चलो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा तो मशरूम की खेती होती है। लेकिन मैंने कौन सा झूठ बोला था, मैंने बोला जी बिल्ली का मूत है। तो पति अर्रा मतलब मेरे पति चिल्ला के आए मेरे पास और मतलब गाली देने लगे, ठीक है? तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ ये भी कमेंट में बताना, ठीक है? वैसे मेरे पति सही बोल रहे हैं कि ये बिल्ली का मूत नहीं है, ये मशरूम है। लेकिन ऐसे ही पेड़ उगता है कि नहीं उगता, ठीक है? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि मुझसे अच्छे आप जानते हो तो मुझे ज़रूर बताओगे कमेंट में। लेकिन मेरे पति उगाल के मशरूम जब बनाते हैं, क्योंकि उगाड़ने से बोल रहे थे कि इसकी महक है वो निकल जाएगी। अब तो यही जाने कि कैसे बनती है, क्योंकि बाजी सब्जी बहुत सब्जी ऐसे हैं कि मुझे खुद नहीं नॉलेज। क्योंकि जो मेरे पति हैं ना सब्जी के मास्टर हैं बनाने के चक्कर में, तभी तो इनका पेट इतना निकल रहा है, क्योंकि ये खाते हैं और अच्छा-अच्छा बनाते हैं। और अगर मैं बनाने लग जाऊँ ना तो मेरे से बोले ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो इसलिए फिर मैं छोड़ देती हूँ कि लो आप ही बना लो। तो ये आदि बन चुकी है और ये मशरूम तो बना रहे हैं मेरे पति। लेकिन आप जो सोचोगे कि आपके इनके घर में मतलब जो मैं वीडियो डालती हूँ कि इनके पति सब्जी बनाते हैं, तो हाँ मैं बता दूँ आपको मेरे पति सब्जी बनाते हैं। उन्हें सब्जी बनाने का बहुत शौक है। जब भी पकौड़े बनते हैं या कोई चीज़ बनती है तो वो खुद बनाते हैं। दूसरी बात, मेरे पति 1 बजे ड्यूटी जाते हैं और सुबह तक खाली रहते हैं और थोड़ी-सी मेरी मदद भी कर देते हैं सच बता दूँ तो। तो मेरे जो खाने का वो टाइम बचता था उस टाइम में मैं घर का काम कर लेती हूँ, जैसे कपड़े धोने हों या मैं पैकिंग करती हूँ तो पैकिंग कर लेती हूँ मैं। तो मेरा वो टाइम बच जाता है। तो इसलिए मेरे पति करा देते तो मैं भी अपने लिए कुछ कर लेती हूँ।
तो शाम के बज गए 3 और मैं रील शूट करने जा रही हूँ। तो मैं शूट कर रही हूँ रील, तो रील बनाना होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, ऊपर से लग रही है मुझे भूख। तो मैं आपको बता दूँ, आप सभी जो कहते हो ना कि रील बनाना आसान है, तो रील बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। ऊपर से मुझे रील बनानी है, क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल, और जब तक बच्चे आएँगे तब तक मैं, जो छोटे-छोटे बच्चे उस ट्यूशन चले गए, और तो जब वो आ जाते हैं तो मेरी रील नहीं बन पाती, और वो आएँगे 4 बजे ट्यूशन से घर, तो जब तक मैं रील बना लूँगी। इसलिए मैं रील मतलब जल्दी-जल्दी बनाती हूँ तैयार होके, कि मैं रील बना लूँ। तो देखो, कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है, चाहे रील बना लो, चाहे घर का काम कर लो, कोई भी काम इतना आसान नहीं है। लेकिन हम बोल तो देते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे पूछ के देखो, मैंने अभी घर का झाड़ू पोछा किया, सर बर्तन साफ करे, खाना बनाया, और फिर यूँ के तो तैयार होके फिर मुझे रील बनानी है। रील भी हम बनाते तो उसमें मेहनत भी लगती है, लेकिन आपको क्या पता कि री मेहनत लगती है कि नहीं लगती। और रील बन चुकी है मेरी, और मैं आ गई हूँ किचन में, तो मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो बच्चों ने बनाई थी मैगी, तो मेरे लिए थोड़ी-सी बचा के रख दी, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि बच्चे मैगी चट कर जाते हैं कभी-कभी। लेकिन मैं तो अपने लिए सब्ज़ी गरम कर रही, तो रितिका ने बोला कि मम्मी तुम्हारी मैगी रखी है, खा लो। तो मैं कि चलो मैगी खा लेते हैं, तो लेकिन मैं मैगी खा लूँगी, क्योंकि जब से मैं भूखी थी और एक साथ खाई है, तो मेरे पेट में होने लग गया दर्द, क्योंकि भूखे रहो फिर एक संग कुछ खाओ तो दर्द तो होता ही है। अब मेरे दर्द होने लग गया, तो मैं अब खाना नहीं खाऊँगी, खाना खाऊँगी शाम को, और सब्ज़ी को रख दी थी ढक के, और जो मैगी है वही खा ली है मैंने। क्योंकि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो भूखा मेरे पे रहा ही नहीं जाता। पर क्या करें, कुछ करने के पीछे कुछ खोना पड़ता है। बस मेहनत कर रहे हैं, फल की चिंता मत करो, कहते हैं फल तो मेरे कान्हा देंगे, और वही जाने है, बस मेरी तो मेहनत है, तो मेहनत कर रही हूँ। शाम के बज गए हैं 6, और 6 बजे पानी आता है दिल्ली में। तो सबसे बुरा हाल है दिल्ली का पानी से, क्योंकि पानी शाम को ही आता है, सुबह पानी नहीं आता। 24 घंटे में एक ही बार पानी आता है, वो भी शाम को। तो शाम को मैं लग गई हूँ कपड़े धोने पे, खाना भी ना खा के। ऊपर से मेरे बच्चे कर रहे हैं परेशान, क्योंकि जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो जो मचाते हैं ऊधम, और मुझे फिर गुस्सा चढ़ती है। छोटे बच्चे ऊधम करें तो सही है, बड़े बच्चे ऊधम करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। आप बोलोगे कि मशीन रखी तब भी हाथ से कपड़ा धो रही, तो मैं आपको बता दूँ, अगर अपनी बॉडी फिट रखनी है, तो अपने घर का जो काम है ना, अपने हाथों से चालू कर दो करना। क्योंकि नहीं बेटा, दवा खाते रहोगे, सभी डॉक्टर की कोई आधे से ज़्यादा हमारी सेहत खराब होती है, कि हम काम नहीं करते, शरीर को आराम देते हैं। हमें शरीर को आराम नहीं देना, काम लेना है जितना शरीर से ले सकें, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी और हम अच्छे भी रहेंगे। और इस बॉडी को अगर थोड़ी-सी भी आज़ादी दे दी, तो बस कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ लगा रहता है, और आए दिन रोज़ तीसरा डॉक्टर के पास। तो मैं तो आप सभी से यही बोलूँगी कि अपना घर का काम खुद करें, अपने हाथों से करें, अपने कपड़े जब ज़्यादा कपड़े हों तब मशीन लगाना, नहीं बाकी कपड़े अपने हाथों से धोया करें। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए रा